स्त्री को संतान नहीं होने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला कारण, उसके गर्भाशय की बच्चेदानी की ट्यूब चिपकी हुई हो तो वो संतान उसको नहीं होती है, और दूसरा, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जिसके कारण भी संतान नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सुबह उठ करके सप्तमासी गौ माता का गौमूत्र पिए। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि 7 महीने की गर्भवती गौ माता का गौमूत्र पीना जरूरी है। दूसरा काम, बूढ़े बैल का मूत्र एक शीशी में भर ले और पत्नी सुबह शाम सूंघे। महाभारत के विराट पर्व में एक प्रसंग आता है, जब पांचों पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के पास नौकरी मांगने के लिए गए, तो राजा विराट ने सबको पूछा कि हम आपको नौकरी पर क्यों रखे, क्यों रखे, क्यों रखे? तो भीम जी ने कहा, मैं तो बढ़िया रसोई बनाता हूं, मुझे तो आप रसोईया बना करके रख लो। बारी जब आई अर्जुन जी की, तो अर्जुन जी ने कहा, मैं तो आपके महल के बच्चों को नृत्य सिखाने का काम करूंगा, मैं तो ब्रहणला हूं। जब बारी आई माता द्रौपदी की, तो माता द्रौपदी को पूछने पर माता द्रौपदी ने कहा, मैं तो सरेंद्री हूं, मैं तो आपके महल की सारी माताओं की चोटियां बनाऊंगी, बढ़िया बाल सवारूंगी। लेकिन जब बारी सहदेव जी के और सहदेव जी से पूछा कि आप क्या करना जानते हो, तो सहदेव जी ने कहा, मैं तो पंचगव्य चिकित्सक हूं, मैं तो ऐसे भी नंदियों को जानता हूं जिनके मूत्र सूंघने मात्र से बांझ नारी गर्भवती होती है। मेरे भाई बहनों, आजकल जिन लोगों को ज्यादा होशियारी चढ़ गई है और जो लोग थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा करके ये प्रश्न पूछते हैं कि गाय तो दूध देवे और नंदी तो कई देवे कोने नंदिया को कई करा, तो भाई ये नंदी महाराज पुराने जमाने में धर्म का स्वरूप बनकर के आपके सारे कष्टों को मिटा देते थे। पुराने जमाने में जिनके भी आंगन में बूढ़े बैल, बूढ़े नंदी बाबा बंधा करते थे, वो उनके मूत्र में ऐसी एक सुगंध होती है, मूत्र में ऐसी कोई क्षमता होती है, उनके मूत्र में ऐसी कोई गंध होती है जिसको सूंघने मात्र से बांझ नारी गर्भवती हो जाती है। पुराने जमाने में बांझ माताओं का प्रमाण कम क्यों था? क्योंकि पुराने जमाने में हमारी सभी माताएं बिना होशियारी लगाए नंदी बाबा की सेवा करती थी। आजकल जितने लोग होशियार बन गए ना, और जितना ज्यादा दिमाग लगाते, उतने हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं लगाया करते थे। वो तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से गौ और नंदी की सेवा करते थे। आजकल तो हमारे माँ बाप बुढ़े हो जाते तब कुछ देते नहीं, तो आने वाले समय में मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि बुढ़े माँ बाप को भी कहीं कसाईयों को नहीं बेच दे 10-20 हजार रुपए में। तो मेरे भाई बहनों, पुराने जमाने में सभी के आंगन में गौ और नंदी होते थे। जब तक बेल बाबा खेतों में काम करते, वो खेतों में रहते। बुढ़े होने के बाद, वृद्ध होने के बाद उनको सम्मान के साथ में फिर से आंगन में लाके बांधते थे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। फिर माताएं बहनें उन नंदी बाबाओं की पिता तुल्य सेवा करती थी। और मेरे देश की माताएं तो इन नंदी बाबाओं के लिए व्रत भी बोला करती थी। किसी नंदी बाबा को बड़ी मुसीबत रहती, उनके प्राण नहीं निकलते, तो मेरे देश की माताएं 7-7, 8-8 ग्यारस भी बोलती थी कि नंदी बाबा के प्राण व्यवस्थित निकल जाए, दुख नहीं पावे, इसलिए मैं 10-11 ग्यारस कर दूं। और आज ऐसी स्थिति है। तो पुराने जमाने में माताएं इन्हीं नंदी बाबाओं का, फिर जब बुढ़ापे में गोबर उठाने जाती, पानी पिलाने जाती, चारा डालने जाती, इतने में ही बेल बाबा की मूत्र की सुगंध नासिका के माध्यम से, नाक के माध्यम से फेफड़े अवशोषित करके रक्त तक भेज देते थे। रक्त के माध्यम से वो गर्भाशय तक चला जाता था और गर्भाशय का इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। और आज भी मेरे भाई बहनों, विज्ञान इस बात को मानता है, अगर किसी स्त्री के यूट्रस की ट्यूब ब्लॉक हो गई हो, बच्चेदानी की ट्यूब ब्लॉक हो, तो उसको एयर थेरेपी द्वारा अमोनिया जैसी गैस प्रोवाइड करते हैं, तो चिपकी हुई ट्यूब खुल जाती है। इसलिए बूढ़े बैल का मूत्र सूंघना है। तीसरा काम, बाजार से देसी कपास के बीज लेकर के आए।
उसको जमीन में बो दे। फिर जब वो पौधा 7-8 इंच से ऊपर हो जाए, हाथ की मुट्ठी में इतना उखाड़े, जड़ों को कैंची से बारीक 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 काटे और गौ माता के दूध में खीर बना करके उस बहन को दे दे। 1.25 महीने देसी कपास की जड़ों की खीर 1.25 महीने तक खाना। अगर किसी स्त्री का बार बार गर्भपात होता हो, बच्चा नहीं लगता हो, बार बार मिसकैरेज हो जाता हो, तो उस स्त्री को देसी कपास के जड़ों की खीर खानी चाहिए। देसी कपास के जड़ों की खीर खाने से उसका गर्भ ठहर जाता है। अब एक कारण और, पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट नील है लेकिन संतान नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे भाई बहनों, वो दोनों पति पत्नी सुबह उठ करके 7-7 महीने की गर्भवती गौ माता का गौमूत्र पिए। दूसरा काम, गाय माता का गौमूत्र जल में डाल करके उससे स्नान करें, क्योंकि गौ माता के गौमूत्र के लिए कहा गया है, अपाने सर्वतीर्थानि प्रसवे जानवी नदी। गाय माता की गौमूत्र में गंगा जी का निवास होता है और गंगा जल युक्त जल से स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अब तीसरा काम, वो दोनों पति पत्नी गौ माता की 10 परिक्रमा लगाए। गौ माता की एक परिक्रमा लगाने से ही 10 जन्मों में जितना भी पाप किया है वो सारा खत्म हो जाता है। चौथा काम, वो दोनों पति पत्नी हरिवंश पुराण करके किताब आते उसका पाठ करें। और 5वां काम, श्रद्धा से गौ माता की सेवा करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से उन्हें संतान होती ही होती।